RB Group of School, and today we have to discuss class 7 science chapter number 5, that is acids, bases and salt. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एसिड्स एंड बेसिस को. बेसिक डेफिनेशंस को हम जानेंगे कि व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस. ओके स्टूडेंट, फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सपोज दैट अगर कोई एसिड है या कोई बेस है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, जिसमें लिटमस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टर्मरिक के बारे में और चाइना रोज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, एंड देन हम न्यूट्रलाइजेशन को समझेंगे कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. तो इन्हीं टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में. तो सबसे पहले टॉपिक्स को आइए पर शुरू करते हैं. क्वेश्चन क्या है बेटा? सबसे पहले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है एसिड. व्हाट आर एसिड? तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि एसिड आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर सोर इन टेस्ट. कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि किस टेस्ट के होते हैं बेटा? सोर इन टेस्ट. सोर मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट करने पर, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? एसिड बोल देते हैं. और जिस भी सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों? एसिडिक सब्सटेंस बोल देते हैं. जैसे लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड. ऑरेंज में और आंवला में. तो ये एसिडिक सब्सटेंस के एग्जांपल हैं बच्चों. क्यों? क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है. तो हमने यही कहा कि एसिड आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर सोर इन टेस्ट. कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड स्टूडेंट्स जो कि किस टेस्ट के होते हैं बेटा? सोर इन टेस्ट. उन्हें हम क्या बोल देंगे? एसिड बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड. ठीक है, एसिड कितने टाइप्स के होते हैं. तो बेटा हमने एसिड का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. तो आइए पढ़ते हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं. व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? हमने ये कहा कि एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे एसिड बच्चों जो कि हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से. एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं. कुछ ऐसे एसिड जो हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से और एनिमल से, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, आपको ये बता दूं बच्चों की जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते. वो कैसे होते हैं बेटा? वीक एसिड होते हैं. ये नेचर में फाउंड होते हैं. ठीक है, जो कि हमें प्लांट्स में मिल रहे हैं और एनिमल में मिल रहे हैं, तो ये नेचर में हमें फाउंड हो रहे हैं. जैसे सपोज दैट इसके एग्जांपल आपको याद रखना है. एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है. ओके, नेचर से हमें मिल रहा है. फॉर्मिक एसिड, जो आंट स्ट्रिंग, आपने सुना होगा आंट स्ट्रिंग के बारे में, तो उसमें कौन सा वो एसिड इंजेक्ट करती है बेटा? फॉर्मिक एसिड होता है. जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है. और कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो हमने सबसे पहले कहा कि एसिड आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर सोर इन टेस्ट एंड द सब्सटेंस व्हिच कंटेन एसिड इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस. कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एसिड को कंटेन करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं. और हमने टाइप्स ऑफ एसिड में ये पढ़ा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड. तो हमने ये बच्चों डिस्कस किया कि द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे एसिड जो हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से और एनिमल से, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ओके, और ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड. जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चों वो कैसे एसिड होते हैं बेटा? वीक एसिड होते हैं. ठीक है, और अगर हम एग्जांपल की बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो आपने एसिटिक एसिड देखा जो कि विनेगर में फाउंड होता है. फॉर्मिक एसिड देखा जो आंट स्ट्रिंग में पाया जाता है. सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आर फाउंड इन कर्ड. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल एसिड के बारे में. सेकंड पॉइंट इज मिनरल एसिड. व्हाट आर मिनरल एसिड? द एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स. आपने मिनरल्स पढ़े हैं ना, तो कुछ ऐसे एसिड जो डिराइव होते हैं फ्रॉम द मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ क्रस्ट में कुछ मिनरल पाए जाते हैं. जो एसिड मिनरल से डिराइव्ड होते हैं उन्हें हम कैसा एसिड बोल देते हैं बेटा? मिनरल एसिड. और याद रखिएगा बच्चों, जो मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. मिनरल एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभार कुछ एसिड तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एसिड क्या कर देते हैं? बर्निंग कॉज कर देते हैं. ठीक है, तो वो जो होते हैं वो सारे जो एसिड बर्निंग कॉज करते हैं, स्किन में सेंसेशन, इरिटेशन को भी कॉज कर सकते हैं, वो कैसे एसिड होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. क्या होते हैं?
स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने मिनरल एसिड की डेफिनेशन क्या बताई? एसिड डिराइव फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ ऐसे एसिड जो डिराइव होते हैं फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। ओके, और इसका एग्जांपल याद रखिएगा बच्चों मिनरल एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक मिनरल होता है जो कि क्या होता है बेटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चों? HNO3। तो फर्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड। एक बार फिर से एसिड की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट। एसिड आर द केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, दैट आर सोर इन टेस्ट। ओके स्टूडेंट, और एक बात आप ये भी याद कर सकते हैं कि एसिड कंटेन्स H+ आयन। ये क्या करते हैं? H+ आयन कंटेन करते हैं। एसिड कंटेन H+ आयन एंड द सब्सटेंस व्हिच कंटेन एसिड इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। लेमन, ऑरेंज एंड आंवला आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। और क्या बात बताया मैंने बच्चों? द एसिड present in the plants and animal are found in plants and animal are called organic acid. Organic acid are generally weak acid, acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid are the example of organic acid. And the acid which is derived from minerals is called mineral acid compounds that are bitter in taste. एसिड क्या होते थे? सोर इन टेस्ट होते थे। बट बेसिस जो होते हैं कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जो कि किस टेस्ट के होते हैं बेटा? बिटर इन टेस्ट, कड़वे टेस्ट के। ओके, एंड सोपी टू टच, मतलब जब आप उन्हें टच करोगे तो आपको सोपी मतलब बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग आएगी, सोपी टू टच। तो हमने यही कहा कि बेसिस आर केमिकल कंपाउंड दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी टू टच होते हैं, दैट आर कॉल्ड बेसिस। और कोई भी सब्सटेंस दैट कंटेन बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट कंटेन बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं बेसिस को, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों? बेसिक सब्सटेंस बोल देते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल बात करते हैं बेसिस के। तो सबसे पहले हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैंने आपको एसिड में बताया था एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच कंटेन H+ आयन। ओके, और बेसिस जो होते हैं कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो OH- आयन को कंटेन करते हैं। तो बेटा इसका होता है हाइड्रोक्साइड। तो नॉर्मली आपको जहां पर भी हाइड्रोक्साइड दिख जाए आप समझिए, या OH सिंबल में दिख जाए तो आप समझ लीजिए ये बेस हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होंगे और सोपी टू टच होंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो बेस को कंटेन करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों? बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, आपको बता दूं दीज आर टू बेसेस व्हिच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो जो सोप होती है उसके प्रिपरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने बात करी एमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसकी बात करी स्टूडेंट? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां करते हैं हम लोग? विंडो क्लीनर। ठीक है, कॉलिन आता है ना जिससे हम लोग विंडो क्लीन करते हैं। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड किसका एग्जांपल हो जाता है बच्चों? विंडो क्लीनर का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो लाइम वाटर, ये इट इज फाउंड इन लाइम वाटर। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, एग्जांपल ऑफ बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर फाउंड इन सोप। Ammonium hydroxide are used in window cleaner and calcium hydroxide are in lime water. Okay student, now बेटा कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कलीज। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। These are the example of alkali. Alkalis क्या होते हैं बच्चों? वाटर सोल्यूबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक और बेस होता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा ना हाइड्रोक्साइड होगा बेसिस में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कहाँ फाउंड होता है बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ,
तब हम जब इनडाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आपको अभी यहाँ पर ये याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की जरूरत हम एसिड बेस में कैसे करते हैं। तो हमने ये कहा बेटा कि इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। कभी भी किसी भी सोल्यूशन में जो एसिड और बेस की प्रेजेंस होगी वो हमें कौन बताएगा, इंडिकेटर्स बताएगा, बाय गिविंग डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर देकर इंडिकेटर्स हमें ये बताएंगे कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है और कौन से सब्सटेंस बेसिक है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम लोग सबसे पहले देखें इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। बस इन दिस टॉपिक हम किसको डिस्कस करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या क्या है बेटा, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज। तो बच्चों लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, लिटमस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, बट लिटमस इज अ नेचुरल डाई, इट इज अ नेचुरल डाई। और ये कहाँ से प्रिपेयर्ड होती है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें लाइकन से, एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन से हमें ऑब्टेन होती है, इसीलिए हम इसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, लाइकन से ऑब्टेन होता है लिटमस। और एक चीज और है बेटा, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन में जो कि डिस्टिल वाटर होता है उस पर इसका कलर जो होता है पर्पल इन कलर होता है। मतलब ओरिजिनल अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है लिटमस। ठीक है, बट जब हम लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं जो हमें एसिड और बेस के प्रेजेंस में बहुत ही हेल्प करती है, तो हम क्या करते हैं बेटा, लिटमस पेपर जो होते हैं बेटा वो दो कलर में आते हैं, एक रेड कलर होता है और एक ब्लू कलर होता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स। जो लिटमस पेपर होता है, अब वो एसिडिक और इंडिकेटर्स के बारे में आपने समझा ना कि इंडिकेटर्स आपको डिस्टिंग्विश कराएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है किसी भी सोल्यूशन में और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि एसिड सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर सपोज दैट हमारे पास एक सब्सटेंस रखा हुआ है और हमें नहीं पता वो एसिड है कि बेस है, और हमने उससे क्या किया बेटा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले गए, तो जो अगर वो एसिडिक होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, रेड लिटमस पेपर में। ओके स्टूडेंट, अगर तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर वो सब्सटेंस क्या होगा बेटा, बेस होगा, और उससे हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पर लेके जाएंगे, ब्लू लिटमस को टेस्ट कराएंगे, तो वो कोई चेंज नहीं देगा। लेकिन बेटा अगर वो सब्सटेंस बेस है, अब हम उससे ब्लू लिटमस की जगह रेड लिटमस को लेकर जाते हैं। किसको लेकर जाते हैं स्टूडेंट, रेड लिटमस पेपर को। तो क्या होगा बेटा, बेसिक सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं बेटा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमने कहा एसिडिक सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो कभी भी याद रखिए बच्चों कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है बच्चों, एसिड होता है, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहला हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करी बेटा लिटमस पेपर की। इट इज नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन। और डिस्टिल वाटर में माना यह जाता है कि जो डिस्टिल वाटर होता है बच्चों वो ना तो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि डिस्टिल वाटर में उसका कलर जो होता है पर्पल कलर का होता है, मोएव कलर, मैजेंटा कलर का होता है डिस्टिल वाटर पे। और लिटमस पेपर आपको दो कलर के मिलते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। जब भी कभी ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम कहाँ ले जाते हैं बेटा, एसिडिक सब्सटेंस में, तो ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है, और रेड लिटमस को क्या कन्वर्ट कर देता है बेटा, ब्लू में। कौन, बेस। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर को डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ और दो तीन नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ये देखेंगे कि वो एसिड पर क्या इफेक्ट देते हैं और बेस पर। क्योंकि अगर एक पर भी वो अपना इफेक्ट शो करेंगे तो हम एसिड और बेस को बड़ी आसानी से अलग कर पाएंगे। ओके, क्लासिफाइड कर पाएंगे। ओके, तो सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस पेपर के बाद बच्चों टर्मरिक, हल्दी। आपको पता है टर्मरिक का जो नेचुरल कलर होता है वो येलो होता है,
तो जो टर्मरिक होती है बेटा वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करती, वो येलो कलर की ही रहती है। लेकिन जब वो बेस पर जाती है, चेंज इन कलर में अगर हम बात करें कलर इन बेस, तो किस कलर का हो जाता है बेटा? रेड कलर का हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप एक क्लॉथ में अपनी हैंकी में एक हल्का सा टर्मरिक को करिए येलो कलर का, और उसके ऊपर वॉशिंग सोडा क्या कर दीजिए? रब कर दीजिए। तो आपको पता है ना कि वॉशिंग सोडा में, सोप में क्या होता है? बेस कंटेन होता है। तो क्या करते हैं, कलर इन बेसिस में टर्मरिक का कलर क्या हो जाता है बच्चों? रेड कलर का हो जाता है। तो हमने देखा कि टर्मरिक जो है वो कलर इन एसिड में येलो कलर की होती है, बट बेसिस में वो क्या हो जाता है बेटा? रेड कलर में। सेकंड जो है बेटा वो चाइना रोज एक्सट्रैक्ट है। देखिए चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, जिसे हम हिबिस्कस भी बोल सकते हैं, गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में। तो चाइना रोज एक्सट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली में एसिड में वो अपटर्न हो जाती है बेटा डार्क पिंक। जब चाइना रोज को हम एसिड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों को किस कलर का हो जाता है बेटा? डार्क पिंक, जिसे हम लोग मैजेंटा कलर भी बोलते हैं। ओके, डार्क पिंक कलर। बट जब हम उसे बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसको? चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को, तो वो ग्रीनिश येलो, या तो आप सिर्फ ग्रीन भी कह सकते हैं, एनसीईआरटी ग्रीन के बारे में सपोर्ट करता है, तो ग्रीनिश येलो या ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ग्रीनिश येलो या ग्रीन, जब चाइना रोज किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। नाउ थर्ड इज, पहला तो हमारा लिटमस था। लिटमस आपको याद है ना बच्चों? अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस जो होता था ब्लू पेपर टू रेड होता था एसिड में, और रेड से ब्लू हो जाता था बेसिस में, और डिस्टिल वाटर में लिटमस पेपर का कलर होता था पर्पल। ओके स्टूडेंट, अब हम रेड कैबेज जूस की बात करते हैं। रेड कैबेज जूस जो होता है बेटा वो एसिड में कलर को रेड रखता है, लेकिन जब उसका हम बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है बेटा? येलो कलर का हो जाता है। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे जो आपने समझे। ठीक है, लिटमस को आपने देखा, टर्मरिक को देखा, चाइना रोज को देखा, और साथ में रेड कैबेज जूस को भी देखा। तो आपने देखा कि कैसे कोई सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्ट करके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दे रहा था, जिससे हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं और बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास टर्मरिक हो और एक एसिड हो और एक बेस हो, और हमें पता करना हो इसमें एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? उसका रिएक्ट उसके साथ थोड़ा सा रिएक्ट कराएंगे। तो एसिड के साथ टर्मरिक कलर को चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बच्चों आप उसे बेस के साथ रिएक्ट कराओगे वो कलर चेंज कर देगा। किसमें बेटा? रेड कलर में। ओके, सेम वैसे ही चाइना रोज एक्सट्रैक्ट के साथ होगा। ठीक है स्टूडेंट, एसिड बेसिस को डिस्कस करने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? अब हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? आपने कहा एसिड आर सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। एसिड कंटेन्स H+ आयन एंड बेसिस कंटेन OH- आयन। स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को समझिएगा बेटा। ये होता है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। याद रखिएगा स्टूडेंट, द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। नाम से क्लियर है, न्यूट्रल करना। ठीक है, जब हम किसी एसिड में किसी बेस को ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसकी एसिड, अगर हमने एसिड में बेस को मिक्स करा तो क्या होगा बच्चों? एसिड का जो एसिडिक करेक्टर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और बेस का भी बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, और ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टेक्स प्लेस। जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और उससे क्या होती है बेटा? हीट इज इवॉल्व। मतलब इस रिएक्शन से हीट इवॉल्व होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in the process with the evolution of heat. तो heat का भी evolution होता है। तो अगर कभी भी आपको salt का formation करना है तो आपको एसिड और बेस को रिएक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। आइए एग्जांपल देखते हैं। हमने ये कहा कि अगर हमने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है ये एक मिनरल एसिड है, HCl इसका फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया बच्चों।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट, तो फॉर्मेशन करता है एक सॉल्ट का जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl। और साथ में किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, वाटर का फॉर्मेशन करता है, और हीट तो इवॉल्व होगी। तो आपने न्यूट्रलाइजेशन को समझा, द प्रोसेस इन विच एसिड आर रिएक्ट विथ बेसेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करने के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, इनडाइजेशन के बारे में। इनडाइजेशन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बात आपने चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ा है कि अवर स्टोमच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा स्टोमच होता है बच्चों, वो कंटेन क्या करता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है स्टूडेंट, HCl में ये क्या करता है, हमारे जब बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने में मदद करता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे स्टोमच से बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है, तो टू मच ऑफ एसिड इन स्टोमच कॉज इनडाइजेशन। उससे हमें क्या होता है बेटा, पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगती है। सो हम क्या करेंगे, वो एसिड रिलीज है। और न्यूट्रलाइजेशन में आपने समझा था कि अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कर देते हैं बच्चों, तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, टू रिलीफ इनडाइजेशन, हम रिलीफ पाने के लिए इनडाइजेशन में वी टेक एंट एसिड। ठीक है, और कौन कौन से एंट एसिड हम लोग यूज करेंगे, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आर यूज्ड एज इनडाइजेशन। अगर कभी भी इन टू रिलीफ इनडाइजेशन, अगर कभी भी किसी को इनडाइजेशन होता है तो हम एंट एसिड लेते हैं जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन होता है, जो कि क्या कंटेन करता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, ये हो गया। अब देखिए क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टोमच में, तो जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कंटेन कर रहा होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन कर रहा होता है, जो कि एक बेस होता है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन भी यही होती है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। तो इसलिए हमें रिलीफ भी बहुत ही, इनडाइजेशन से रिलीफ हमें तुरंत मिल जाता है जब हम क्या इंटेक कर लेते हैं, एंट एसिड। ओके, नेक्स्ट बात है हम लोग डिस्कस करते हैं एंट बाइट। बच्चों आपको पता होगा कि जो एंट स्टिंग होता है वो क्या इंजेक्ट करता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, आपने देखा था ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्या होने लगता है बेटा, वही पेन और इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, और द इफेक्ट ऑफ एसिड, अब इस एसिड के इफेक्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं बेटा, द इफेक्ट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम लोग रब करके क्या कर लेते हैं बेटा, इसके फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो बेकिंग सोडा होता है उसका दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ओके स्टूडेंट, तो हमने यही कहा कि जो एंट स्ट्रिंग होती है वो कंटेन करती है फॉर्मिक एसिड को। और फॉर्मिक एसिड क्या, जब हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट होता है तो हमें पेन और इरिटेशन होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हम लोग जहां पर भी बाइट हुई है अगर वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब कर लेते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से इस टाइम पे कौन न्यूट्रलाइज करता है, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था, एंट एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। देखिए बेटा क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जब हमारी सॉइल जो होती है ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो ना तो बहुत ज्यादा बेसिक हो, मतलब न्यूट्रल सॉइल में कोई भी प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स करने की वजह से, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्या होता है बच्चों, हमारी सॉइल क्या हो जाती है, इट बिकम एसिडिक। और अगर सॉइल क्या हो जाएगी बच्चों, एसिडिक हो जाएगी, तो व्हेन सॉइल इज सो एसिडिक, जब कभी भी क्या होगा बेटा, सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, इट इज ट्रीटेड बेस लाइक क्विक लाइम। और हम क्या करेंगे बेटा, क्विक लाइम, आपने देखा था ना क्विक लाइम क्या था, एक बेस था। तो ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बच्चों, हमारी सॉइल जो होती है वो क्या हो जाती है,
एसिडिक हो जाती है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, क्विकलाइम का, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में डिस्कस किया। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई करी। सबसे पहले हमने कहा एसिड आर द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट and it contains H plus ion. Bases are the substance which are bitter in taste and soapy to touch and it contain OH minus ion. ये एसिड और बेस की डिफिनीशन हो गई। टाइप्स ऑफ एसिड में हमने देखा दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, which contains plant and animals is known as organic acid, and mineral acid जो डेराइव होते थे किसी भी मिनरल से जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, these are the example of organic acid। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी, लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड चाइना रोज, एंड देन हम सॉल्ट के फॉर्मेशन को समझते थे, तो उसमें हम लोग क्या समझे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होता है। ओके क्लास,